जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। आज हमारे नंबर सिस्टम की 22वीं क्लास होने वाली है और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया था। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने क्या कर लिया था, लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है। तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि यदि संख्या, ठीक है, तो ये क्या दिया गया है कि यदि संख्या 87M6203 6 से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो, 6 से विभाजित हो, तो m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करिए। तो यानी कि m के जितने भी मान निकल सकते हैं उसका हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें इसने बोला है कि यहाँ पे जो संख्या दी हुई है वो संख्या किससे विभाजित है, 6 से विभाजित है। और हमने आपको बताया था अगर कोई भी संख्या 6 से विभाजित होती है उसका मतलब ये संख्या किससे किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी, क्योंकि 6 किससे मिलकर बना होता है, 2 गुणे 3 से मिलकर बना होता है। यानी कि अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है तो इसका मतलब संख्या किससे विभाजित होती है, 6 से विभाजित होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है किससे किससे विभाजित होगी, 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। तो अब देखिए 2 से विभाजित होने के लिए 2 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि जो अंतिम अंक होता है, अंतिम अंक वो क्या हो सकता है, वो एक सम संख्या होता है। यानी कि या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। ठीक है, इसके अलावा अंतिम अंक और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये संख्या 2 से कटती है तो इसका मतलब कि अंतिम अंक इन्हीं 5 नंबरों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया m का मान। ठीक है, अब देखिए 2 का विभाज्यता नियम तो हमने बता दिया, तो 2 के विभाज्यता नियम के हिसाब से m का मान क्या क्या हो सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8 में से एक हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे तो एक और है ना, 6 किससे किससे मिलकर बना है, 2 और गुणे 3 से बना है। यानी कि 2 के विभाज्यता के लिए हमने नियम लगा दिया। अब किसका विभाज्यता चेक करेंगे, 3 का विभाज्यता चेक करेंगे। अब देखिए 3 की विभाज्यता के लिए हमारे पास क्या नियम है कि अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो इसका मतलब कि उसके अंकों का योग भी किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके अंकों का योग निकालते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है तो इस 3 को काट दीजिए, यहाँ 6 दिख रहा है तो 6 भी 3 से कट जाता है, इसलिए इसको भी काट दीजिए। अब देखिए 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होता है, 9, और 9 भी क्या होता है आपके पास 3 से कट जाता है, क्या होता है 3 से कट जाता है, इसलिए इसको भी आप छोड़ दीजिए। अब बची हुई संख्या क्या है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे m प्लस m है। अब देखिए यानी कि इसके अंकों का योग क्या गया, 8 आ गया और प्लस m और m मिले क्या हो जाएगा, 2m हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अंकों का योग आ गया। अब चूंकि देखिए ये जो 8 है ये 3 से बड़ी है। ठीक है, क्या है, 3 से बड़ी है, तो हमको क्या करना है, इसको 3 से भाग देके चेक करेंगे कितना शेषफल बच रहा है। तो जो 8 है, 8 को आप जब भाग देंगे, ठीक है, 8 को जब आप 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, देखिए 3 दूनी होता है 6, यानी कि 2 आपके पास शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। यानी कि यहाँ पे जो अंकों का योग इसका क्या निकलेगा, 2 प्लस में 2m निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 प्लस में 2m निकलेगा। ठीक है, देखिए जब भी आपके पास ऐसी संख्या मिले, जैसे मान लिया आपने अभी हमने बोला अंकों का योग निकालिए, अंकों का योग निकालिए, तो हम चूंकि 3 से कटने वाली संख्या देख रहे हैं, इसलिए जो अगर अंकों का योग 3 से बड़ी संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, उसको 3 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो 8 3 से बड़ी संख्या है इसलिए हमने इसको 3 से भाग किया और जो शेषफल क्या बचा, 2 बचा, तो इसलिए हमने 2 को लिख दिया। ठीक है, यानी कि इसके अंकों का योग क्या आ गया, 2 प्लस 2m आ गया। अंकों का योग क्या आ गया हमारे पास, 2 प्लस 2m आ गया। अब देखिए जो ये अंकों का योग आया है, ये अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। ठीक है, यानी कि अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। उसके लिए देखिए अब यहाँ पे जो m का मान है, m का मान भी क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। ठीक है, तो अब चलिए अगर हम m का मान 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, m का मान हम अपने पास से 0 मानते हैं। तो देखिए अगर m का मान आप 0 लेंगे तो 0 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 में आप 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और जो 2 है ये 3 से नहीं कटता है, यानी कि m का मान 0 पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, m का मान एक बार 2 लेके चेक करेंगे। m का मान हम क्या करेंगे, एक बार 2 लेके चेक करेंगे। तो जैसे आप m का मान 2 लेंगे तो 2 दूनी क्या होता है 4, और 4 में आप 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 क्या होता है आपके पास 3 से कट जाता है, यानी कि m का मान 2 पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या करिए, m का मान 4 लेके देखिए, क्या लिखिए, m का मान 4 लेके देखिए। देखिए 4 दूनी क्या होता है 8, और 8 में आप 2 जोड़ेंगे क्या जाएगा 10, और 10 आपका 3 से नहीं कटता है, यानी कि m का मान 4 पॉसिबल नहीं है। अब m का मान हम 6 लेके देखेंगे। देखिए m का मान आप 6 लेंगे तो 6 दूनी क्या होता है 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 14, और 14 भी आपका 3 से नहीं कटता है। ठीक है, यानी कि m का मान 6 भी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए अब बचा m का मान क्या है, अब m का मान क्या बचा, 8 बचा। अब 8 लेके देखिए, देखिए 8 दूनी 16, और 16 दो क्या होता है आपके पास 18, और 18 जो होता है आपका 3 से कट जाता है, यानी कि m का मान 8 पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ से आपसे क्या पूछा है कि m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करिए, यानी कि m के जितने मान पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, उसका हमको मान निकालना था। तो देखिए हमने अब देखिए हमने m का मान क्या क्या निकला, 2 निकला, और क्या निकला 8 निकला।
यानी कि m के कितने मान निकले, केवल 2 ही मान निकले हैं। क्या क्या निकले हैं, एक 2 निकला है और एक क्या निकला है, 8 निकला है। तो हमसे इनका योग ही तो पूछा है और 2 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा और 10 ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला था कि ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें जो नंबर दिया गया ये 6 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 6 से विभाजित है। तो हमने 6 का विभाजिता नियम लगाया। तो 6 का विभाजिता नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या 2 से भी कटती है और वो संख्या 3 से भी कटती है तो इसका मतलब वो संख्या किससे कटेगी, 6 से कटेगी। ठीक है, तो ये तो था इसका 6 का नियम। तो अगर हमने यहाँ देखा कि अगर कोई संख्या 2 से कटती है तो जो अंतिम अंक है वो क्या क्या हो सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8 हो सकता है। तो यानी कि 8 m के कितने पॉसिबल मान हैं, ठीक है, 2 के लिए 1, 2, 3, 4, 5 मान है। तो यानी कि m के 5 मान में से कोई ना कोई मान हो सकता है। ये किसके नियम का हमने 2 के नियम के हिसाब से बताया, लेकिन 6 से विभाजित होने के लिए 3 का भी नियम में फॉलो करना चाहिए। तो 3 का नियम फॉलो करने के लिए हमने अंकों का योग निकाला और m का मान बारी बारी पुट करके देखा कौन m का क्या मान रखने पर ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। तो m का मान 0 रखने पर नहीं विभाजित हो रहा है, तो इसलिए हमने m का 0 मान कैंसिल कर दिया। 2 रखा तो इसने इसको सेटिस्फाई किया तो इसलिए हमने 2 को ले लिया। 4 रखने पर सेटिस्फाई नहीं किया इसलिए हमने 4 को भी काट दिया और 6 पे भी सेटिस्फाई नहीं है तो इसलिए हमने 6 को भी काट दिया। और 8 रखा तो 8 सेटिस्फाई कर गया, यानी कि 8 रखने पर उस जो अंकों का योग है वो 3 से कट गया। यानी कि m के कितने मान निकले पॉसिबल, 2 ही मान निकले, 2 और 8। इसलिए हमने यहाँ पे क्या निकाला, इसके योग निकाला 2 और 8 का, तो क्या है 10 और 10 क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को 2 बार आपको समझा दिया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या दिया हमारे पास, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे एक संख्या लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या लिखी गई है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, तो अभी हमने आपको कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, हमें बस क्या करना है, सबसे पहले जिसका डिविजिबिलिटी आसान होता है वो चेक करना होता है। यहाँ पे 4 संख्या दी गई है, 16, 8, 11 और 5। तो सबसे आसान किसका डिविजिबिलिटी है, 5 का। 5 का विभाजन नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अंतिम अंक क्या दिया, 6 दिया गया, यानी कि संख्या 5 से नहीं कटेगी। अब 5 की वजह से देखिए इसमें किसका डिविजिबिलिटी आसान है, तो 8 का डिविजिबिलिटी आसान है। 8 का डिविजिबिलिटी कैसे आसान है कि अंतिम से तीसरा अंक देखना होता है, अगर वो सम संख्या दिया होता है, क्या दिया होता है, अगर अंतिम से तीसरा अंक इवन नंबर दिया होता है तो बस लास्ट के 2 अंकों को हम लोग 8 से भाग देकर चेक कर लेते हैं और वो कट जाता है तो संख्या भी क्या होती है, 8 से कटती है। तो देखिए अंतिम से हम लोग तीसरा अंक देखेंगे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 दिया गया है ना, तो यानी कि एक सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, केवल अंतिम के 2 ही अंक को 8 से भाग देकर चेक करेंगे। तो अंतिम के 2 अंक क्या हैं, 16 और 16 को 8 से भाग करेंगे तो ये पूरी बार कट जा रहा है, यानी कि संख्या भी क्या होगी, 8 से कटेगी। और आपसे पूछा क्या था, निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित, यानी कि संख्या किससे विभाजित होगी, तो हमने चेक किया कि ये 8 से विभाजित है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये 16 से भी नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी और 5 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि बस किसी ना किसी एक ही से कटेगी, वही तो पूछा गया है। ये तो नहीं पूछा कि किस संख्या से कटेगी, केवल इसमें से चारों ऑप्शन में हमको बताना है किससे कटेगी। तो 8 से चेक किया, 8 से सेटिस्फाई कर गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या जो 11 से कटती है। अब देखिए 11 से कटे तो हम अब क्या करेंगे, बारी बारी से हमको सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। इसका कोई तरीका नहीं है। देखिए ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको टाइम भी मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या पूछा, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को हमको चेक करना है कि कौन संख्या 11 से विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, सब पे 11 का विभाजित नियम लगाएंगे। अब देखिए 11 का विभाजित नियम कैसे लगाएंगे, तो देखिए हम दो मेथड है, दोनों मेथड आपको लगा के दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले पहला मेथड लगाते हैं, इसलिए इस पे लगाते हैं। 1 में से 4 को माइनस करिए तो क्या आएगा, -3 आएगा, लिख दीजिए। फिर 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, लिख दीजिए। फिर 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, लिख दीजिए। और 5 के साथ तो कुछ नहीं, तो 5 के पहले 0 लगा दीजिए और 5 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब इसको भी लिख लीजिए। अब इन सारे को जोड़िए, देखिए -3 और -1 मिलेगा जाएगा -4 और -4 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -5 और -5 और +5 मिले क्या हो गया, 0, यानी कि इसके अंकों का योग क्या गया, 0। और अगर इसका देखिए योग निकालने पर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो इसका मतलब वो संख्या क्या होती है, 11 से विभाजित होती है। यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो क्या है, 11 से विभाजित है। यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया, 11 से विभाजित है। और हमसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी, तो पहला ही ऑप्शन चेक किया, पहला ही विभाजित नहीं कर गया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, और देखिए हम दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्या दूसरा ऑप्शन, देखिए दूसरे ऑप्शन पर आपको दूसरा मेथड लगा के दिखा देते हैं। ये एकांतर पदों को जोड़ लीजिए। सबसे पहले 5 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा, 9 और 9 में 7 को जोड़ेंगे क्या होगा, 16 और 16 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 17। तो 17 लिख लीजिए माइनस। अब देखिए अब 6 में 8 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 14 और 14 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 और 17 - 18 करिए तो क्या आएगा, -1 आएगा। और -1 ना तो 0
योग क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी आता तो 11 से विभाजित नहीं होता, तो हम देखें -1 आ रहा है, यानी कि संख्या 11 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार आप इन दोनों को भी चेक करेंगे तो 11 से विभाजित नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। तो हमने आपको दोनों मेथड बढ़ा दिया, आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन हमसे पूछा था कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, और इसमें पूछा है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, तो बारी बारी से इसमें भी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसका सॉल्व करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है, आप इसको बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, तो लिख दीजिए। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, लिख दीजिए। 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, लिख दीजिए। और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसको भी लिख दीजिए। अब इसके अंकों का योग निकालिए, देखिए 2 और 1 क्या होता है 3, और 3 क्या होता है 4, और 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि ये तो आ गया 0, यानी पहला ऑप्शन क्या 11 से विभाज्य है। लेकिन हमको बताना है क्या जो 11 से विभाज्य नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, देखिए 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, लिख लीजिए। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, इसको भी लिख लीजिए। 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, इसको भी लिख लीजिए। देखिए -3 और +3 तो कट गया, अब बचा क्या, -2 बचा, और -2 बच गया, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। और हमसे पूछा ही तो यही था कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, तो ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरा ऑप्शन 11 से विभाजित नहीं होगा। एक बार और आप चेक कर सकते हैं, 3 में से 6 को माइनस करेंगे क्या आएगा, -3 आएगा। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा। आप इसको लिख लीजिए। इन दोनों तो कट के 0 हो गए, और बचा क्या है, योग क्या आ रहा है, केवल -2 आ रहा है। तो आना क्या चाहिए, 0 या 11 में से आना चाहिए था, तो ये दोनों नहीं आ रहा है, यानी कि संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको सारे रूल या कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले 2 क्लास केवल कॉन्सेप्ट का लेके आते हैं, जिसमें हम आपको एकदम डिटेल में और एकदम बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या दिया गया है, पूछ रहा है कि इसमें क्या रहेगी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 15 से विभाज्य है। हमने आपको बताया था 15 का भी विभाज्यता नियम, अगर कोई संख्या 15 से कटती है इसका मतलब कि वो जो संख्या है वो 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। किससे कटेगी, 3 और 5 दोनों से कटेगी, तभी वो संख्या क्या होगी, 15 से भी कटेगी, ठीक है। तो देखिए तो हम सबसे पहले 3 और 5 का विभाज्यता नियम लगा के चेक करेंगे कौन कौन सी ऐसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से कटती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 5 का विभाज्यता चेक करेंगे। 5 का विभाज्यता क्या कहता है कि जिसके अंतिम अंकों का जिस संख्या के अंतिम अंक या तो 0 दिया गया हो या 5 दिया गया हो, तो संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबका अंतिम अंक क्या दिया गया, 5 दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि सारी संख्या 5 से तो कटती हैं। अब हमको चेक करना है इसमें से कौन सी संख्या 3 से कटती है, ठीक है। तो हम 3 से चेक करने के लिए इसके अंकों का योग निकालेंगे। तो चलिए अंकों का योग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 6 दिख रहा है, इसको काट दीजिए। देखिए 5 और 1 क्या होता है, 6 होता है, इसको भी काट दीजिए। उसके बाद देखिए 8 और 5 क्या होता है आपके पास, 8 5 13, और 13 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 4 क्या होता है 17, और 17 3 से नहीं कटता है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है गलत हुआ, यानी कि ये 15 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे 3 और 6 क्या होता है 9 होता है, और 5 4 क्या होता है 9 होता है, यानी इसके अंकों का योग क्या हो रहा है, 3 से कट जा रहा है। अंकों का योग क्या जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, यानी ये संख्या भी किससे कटेगी, 3 से कटेगी, और ये संख्या 5 से भी कटेगी। इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी, 15 से भी कटेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप इनको थोड़ा सा बढ़िया से देखिएगा। अब देखिए ये 26वां जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, तो इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 संख्याएँ दी गई हैं, ठीक है। पहला संख्या ये दिया गया और दूसरा संख्या ये दिया गया है। बोला इसके अंकों का योग क्या दिया, 13 20 7 दिया, ठीक है। 13 20 7 के बराबर है, यानी इन दोनों संख्या के अंकों का जो योग है इसके बराबर है। और यदि ये जो संख्या लिखी गई है 11 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो हमसे पूछ रहा है कि 3a + 4b का मान ज्ञात कीजिए। 3a + 4b का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा हमको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारे पास जो जो बोला है हम वही करते जाएंगे। देखिए पहले इसने क्या बोला है कि इसके अंकों का योग, किसके अंकों का योग, 4a और 3, इसके अंकों का योग किसके बराबर है, 9 8 4, ठीक है। इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग किसके बराबर है, देखिए 7 b 3 और 1, ठीक है। इसके अंकों का योग इसके बराबर है, तो हमको क्या करना है, किसका मान बताना है, और ये भी बताना है कि ये जो संख्या लिखी गई है ना ये 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो हमसे बोल रहा है कि
3a+4b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बताइए, अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो यहाँ पे आप क्या करिए, 11 का विभाज्यता नियम लगा लीजिए। 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, तो ठीक है 11 का अगर आप इसमें विभाज्यता नियम लगाएंगे तो आप देखिए 7 में से b को माइनस करिए, ठीक है 7 में से b को माइनस करेंगे तो 7 माइनस b हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करें, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको देखिए 7 और 2 क्या था, 9 और 9 माइनस b। देखिए अगर ये संख्या 11 से विभाज्य होती है तो इसका मतलब कि जो इसका हमने योग ये निकाला, इसका जो वैल्यू आ रहा है या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तभी ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। अब देखिए आप 9 में से कुछ भी घटाएंगे तो 11 तो आएगा नहीं, क्योंकि 9 से छोटी संख्या आएगी तो इसलिए 11 नहीं होगा। यानी कि अब क्या आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि 9 में से अब क्या माइनस करेंगे, 0 आ जाए। 9 में से अब क्या घटाएंगे, 0 आ जाए। तो आप सबको मालूम है कि 9 में से 9 को ही घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी b का मान क्या निकला हमारे पास, 9 निकल गया। b का मान क्या निकला, 9 निकला। b का मान क्या निकला, 9, ठीक है। तो यानी कि अगर यह जो संख्या दी गई है, अगर यह संख्या किससे कट रही है, 11 से कट रही है, तो इसके लिए हमारे पास b का मान क्या होगा, 9 होगा। b का मान क्या होगा, 9 होगा। तो हमने b का मान क्या लिख लिया, 9 लिख लिया। b का मान क्या लिख लिया, 9 लिख लिया। अब आप देखिए 3 में 4 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। ये तो सही लिखा गया है। अब देखिए 8 में आप क्या जोड़ेंगे कि 9 आ जाए। देखिए क्योंकि इसका मान क्या दिया, b दिया है और b का मान हमने क्या निकाला है, 9 निकाला है। इधर देखिए 9 4 क्या होता है, 13, तो 13 यहाँ पर लिखा ही हुआ है। यानी कि हमको बस ये बताना है कि a और 8 इसको जोड़ें तो 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आना चाहिए। तो अब बताइए 8 में आप क्या जोड़ेंगे कि 9 आ जाए। तो आप सबको मालूम है कि 8 में 1 जोड़ेंगे तभी 9 होगा। यानी कि a का मान क्या निकला, 1 निकला, ठीक है। a का मान क्या निकल गया, 1 निकल गया, ठीक है। देखिए और b का मान क्या निकला है, 9 निकला है। यानी a का मान 1 निकला है और b का मान 9 निकला है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि a का मान क्या निकला है, हमारे पास 1 निकला है और b का मान क्या निकला है, 9। हमको मान निकालना किसका है, 3a+4b का मान निकालना है। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 3 और गुणे 1 करेंगे प्लस 4 गुणे 9 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या है, देखिए 3 एकम क्या होता है, 3 प्लस 4 9 क्या होता है, 36। और 36 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 39। और 39 ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन का क्या निकला, ऑप्शन बी निकला। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इसको वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यदि 37x3 एक 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। यहाँ पे 4 अंकों की क्या है, प्राकृतिक संख्या है जो 7 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य। यानी कि ये जो संख्या लिखी गई है ना, ये 7 से कटती है। किससे कटती है, 7 से कटती है। तो x के रूप में चिन्हित स्थान का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या होना चाहिए, तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, ये संख्या किससे विभाजित है, x से विभाजित है। तो शायद ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप का हमने आपको क्वेश्चन करा रखा है। फिर भी हम वो करा देते हैं, लेकिन इसको आप एक बार बिना हमारे सॉल्यूशन को देखे आप खुद से एक बार ट्राई कर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बताते हैं। यहाँ पर संख्या क्या दी गई है, 3 7 x और 3 दी गई है, ठीक है। ये क्या है, 7 से विभाजित है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से विभाजित करके चेक करेंगे। तो देखिए आप x का मान रखिए। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक मिनट देखिए आपको, हम चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से सॉल्व कराते हैं। देखिए यहाँ पे x के रूप में चिन्हित मानों का मान ज्ञात कीजिए। यानी x का मान ज्ञात करना है तो x के ही तो ये मान दिए गए, ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं किसके मान दिए गए हैं, x के मान दिए गए हैं। तो आप इन चारों ऑप्शन को एक बार इसमें पुट करके देख लीजिए कौन सा इसके वैल्यू को संतुष्ट करता है। तो अगर हम x का मान 0 मानते हैं, क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 3703। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि 7 से कट नहीं कट रहा। देखिए 7 5 क्या होता है, 35 होता है। तो 7 में से 5 जाएगा क्या बचेगा, 2 और ये हो गया 0। तो 7 दूनी क्या होता है, 14 होता है। और 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। और ये तो कट गया 63। 7 9 क्या होता है, 63 होता है। 7 9 क्या होता है, 63 होता है। यानी कि x का मान 0 रखने पर ये संख्या क्या है, इसको संतुष्ट कर दे रही है। देखिए x का मान हमने 0 रखा तो देखा कि ये संख्या क्या हो रही है, 7 से विभाजित हो जा रही है। यानी x का मान क्या निकल गया, 0 निकल गया, ठीक है। x का मान क्या निकल गया, 0 निकल गया। देखिए ऑप्शन से आपने किया तो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आप इसको ऑप्शन से जरूर कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन का भी यूज ले सकते हैं, ठीक है। आप इसके हिसाब से इन चारों ऑप्शन को आप रख के चेक करेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है। इन चारों ऑप्शन को लेके चेक करेंगे तो ये संख्या 7 से नहीं विभाजित होगी, केवल 0 पे ये संख्या विभाजित होगी। इसलिए इसका आंसर क्या निकला है, 0 निकला है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या दिया गया है, तो देखिए 28 में यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 7 11 और 13 से विभाजित होगी। यानी यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई हैं। ये चारों संख्याएं जो दी गई हैं, पूछना है कि इसमें से चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से भी कटती हो, 11 से भी कटती हो और 13 से भी कटती हो, इन तीनों संख्याओं से कटती हो। तो हमने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको ये समझाया था कि अगर कोई संख्या 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है और 13 से भी कटती है, तो इसका मतलब वो संख्या 1001 से भी कटती है। किससे कटती है, 1001 से भी कटती है। और अगर कोई संख्या 1001 से कटती है तो इसका रूप कैसा होता है, इस प्रकार का रूप होता है ABC
ABC, यानी कि स्टार्टिंग के 3 अंक और अंतिम के 3 अंक ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एकदम बिल्कुल ही सेम होते हैं। स्टार्टिंग के अंतिम 3 अंक और स्टार्टिंग के 3 अंक और अंतिम के 3 अंक आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था। तो अब देखिए किसके ऐसी संख्या दी गई, यहाँ पे 127 लिखा गया, यहाँ पे 721 लिखा गया, यानी ये तो इसके रूप में नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत। तो यहाँ पे 125 लिखा गया, यहाँ पे 127 लिखा गया, ये भी सेम नहीं लिखा है, तो इसको भी काट दीजिए। यहाँ पे 122 लिखा गया, यहाँ पे 227 लिखा गया, ये भी सेम नहीं, इसको भी काट दीजिए। देखिए यहाँ पे 127 है और यहाँ भी 127 है, यानी कि स्टार्टिंग के 3 अंक और अंतिम के 3 अंक आपस में क्या है, बराबर हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए ये आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे 29 दिया गया है कि यहाँ पे यदि 6 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या ये दी गई है। ठीक है, ये 6 अंकों की एक संख्या दी गई है, ये भी किसी भी वजह से 7, 11 और 13 से विभाजित है, किसी भी वजह से 7, 11 और 13 से विभाजित है। तो देखिए यहाँ पर संख्या क्या दी गई है, 5x2y6z, यही तो हमारे पास 6 अंकों की संख्या दी गई है। और ये संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 7, 11, 13 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या किससे विभाजित है, 1001 से विभाजित है। और इसका मतलब क्या है, वो संख्या किसके रूप का होगी, ABC और ABC के रूप में, किसके, AB और C के रूप में होगी। ठीक है, ABC इसी रूप में होगी और 1001 से विभाजित है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 अंक है और अंतिम के 3 अंक आपस में बिल्कुल ही क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखिए स्टार्टिंग के, देखिए यहाँ स्टार्टिंग के 3 अंक ये दिए गए हैं और अंतिम के 3 अंक ये दिए गए हैं। यानी स्टार्टिंग का पहला अंक 5 दिया गया है, तो इसका भी पहला अंक क्या होगा, 5 होगा, यानी कि y का मान क्या निकल गया, 5 निकल गया। अब देखिए दूसरा मान क्या दिया है, हमारे पास x दिया है और इसका दूसरा मान क्या दिया गया, 6 दिया गया, तो यानी x का मान क्या निकल गया, 6 निकल गया। अब देखिए x का भी मान हमको मिल गया 6 और y का भी मान क्या मिल गया, हमको 5 मिल गया। y का मान क्या निकल गया, 5 मिल गया, x का मान 6 और y का मान क्या निकल गया, 5 निकल गया। और हमसे पूछा क्या है, x - y + 3z, यही तो निकलना था। और देखिए यहाँ पे z भी दिया गया ना, एक मिनट, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से जो तीसरा अंक दिया गया, क्या दिया गया, 2 दिया गया, और इसका अंतिम से तीसरा अंक क्या दिया गया है, ये पहले वाली संख्या में जो तीसरा अंक है 2 है और दूसरे वाले में तीसरा अंक है z है, यानी कि z का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया, z का मान क्या निकल गया, 2। यानी कि हमने देखा, कंपेयर किया, हमने बस क्या किया, कंपेयर किया, स्टार्टिंग के 3 अंकों को अंतिम के 3 अंकों से कंपेयर कर दिया और जो जिस स्थान पे उसका वो वैल्यू निकल गया है। यानी हमारे पास x का मान क्या निकला है, अब आप ही बताइए, x का मान हमारे पास क्या निकला है, 6 निकला है, और y का मान क्या निकला है हमारे पास, देखिए y का मान हमारे पास क्या निकला है, y का मान 5 निकला है और z का मान हमारे पास क्या निकला है, 2 निकला है। और हमको मान निकालना किसका है, x - y + 3z का मान निकालना है। तो बस हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। देखिए x का मान 6 तो 6 पुट कर दिया, माइनस y का मान 5 है तो y 5 रख दिया, और +3 इंटू z का मान क्या निकला है, 2, तो 2 हमने रख दिया। देखिए 3 दूनी क्या होता है 6 और 5 में से 6 जाएगा तो क्या होता है, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और +3 दूनी क्या होता है 6 होता है, और 6 1 क्या होता है 7 होता है। यानी कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो x का मान मतलब इसका मान कितना निकला, 7 निकला। यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है क्या है, 7 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब चलिए हम दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान समझिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। देखिए अगर कोई संख्या आपके पास ऐसे दे दे, 3, 7 और 11 दे दिया है, क्या दे दिया, 3, 7, 11 दे दिया गया है। ठीक है, देखिए 3, 7, 11 दे दिया गया, बोला कि यहाँ पे 5 अंकों वाली एक संख्या दी गई है, 6, 7, 2 और xy, ये क्या है, 3 से 7 से और 11 से क्या है, विभाज्य है। तो हमें किसका मान निकालना है, 6x + 5y का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए जब भी आपको इस टाइप से निकले, अब देखिए यहाँ तो यानी कि संख्या एक बार इसमें 3 का विभाज्यता चेक करेंगे, फिर एक बार 7 का विभाज्यता चेक करेंगे, और फिर क्या करेंगे हम लोग 11 का विभाज्यता चेक करेंगे। इन तीनों को विभाज्यता चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो थोड़ा सा ये आपको देखने से लग रहा है ना कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 का नियम तो हम लगा सकते हैं, लेकिन 7 का मान लगाएंगे थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, और 11 का थोड़ा सा और टफ पड़ जाएगा। देखिए इस टाइप का जो भी जब भी क्वेश्चन आया तब क्या करिए, जो ये बची संख्याएँ लिखी गई हैं, क्या लिखी गई हैं, बची हुई जो संख्याएँ लिखी गई हैं, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे जो बची हुई संख्या लिखी गई, क्या लिखी गई हैं, जो 3, 7 और 11 लिखा है, क्या लिखा है, 3, 7, 11 लिखा है। तो अब ये जो संख्याएँ लिखी गई ना, इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, यानी एलसीएम ले लीजिए, यानी कि अगर कोई संख्या 3, 7, 11 से कटती है तो जो इसका एलसीएम निकलेगा ना, वो संख्या इससे भी कटेगी। जैसे 3 और 7, 11 का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 7 क्या होता है 21, और 21 का जब आप 11 में गुणा करेंगे तो देखिए 11 का 11 का 1 हासिल आया 1, 11 दूनी 22, 1 23, यानी इसका एलसीएम कितना निकला, 231 निकला। आप 3, 7 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 231 निकलेगा। ठीक है, 231 निकलेगा। यानी कि अगर कोई संख्या 3 से भी कटती है, 7 से भी कटती है और 11 से भी कटती है, तो ये 100% का वो संख्या 231 से भी कटेगी। ठीक है, यही काम आप इस भी वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे। ठीक है, जो इसके ऊपर हमने आपको क्वेश्चन बताया है,
देखिए यहाँ पे जो हमने आपको क्वेश्चन बताया, देखिए यहाँ पे भी आप ये तरीका लगा सकते हैं। अगर कोई संख्या 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है और 13 से भी कटती है, तो आप 7, 11 और 13 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास इसका एलसीएम निकल के आएगा 1001 ही निकल कर आएगा। यानी कि ये संख्या 1001 से भी कटेगी। किससे कटेगी? 1001 से भी वो संख्या कटेगी। ठीक है, तो आप 1001 का यहाँ पर नियम लगा सकते हैं। ठीक वही काम हमने यहाँ पर भी किया है। देखिए वही काम हमने क्या किया, यहाँ पर भी किया है। यानी कि संख्या अगर 3, 7 और 11 से भी कटती है तो इसका मतलब कि इसके एलसीएम से कटेगा और इसका एलसीएम निकला है कितना है? 231 निकला है। कितना निकला है? 231 निकला है। तो हमको क्या करना, बस चेक करना है इस पर 231 से भाग देंगे। तो अब देखिए 231 हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देके चेक करेंगे। हम मान लेते हैं कि एक्स और वाई का मान लेते हैं कि 9 9 है। हम ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, हम अपने पास से वैल्यू मान लेंगे कि एक्स का मान कितना है? 9 है और वाई का मान भी क्या है? 9 है। तो लास्ट में जो शेषफल बचेगा उसको माइनस कर देंगे, वही चीज़ तो एक्स्ट्रा बचेगा। देखिए हमने एक्स और वाई को क्या मान लिया? 9 9 मान लिया। तो देखिए ये संख्या अगर 231 से कटती है, किससे कटती है? 231 से कटती है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यानी कि ये जो संख्या हो गई 6, 7, 2 और 9 9 बन जाएगी, क्योंकि हमने अपने पास से मान लिया कि इसका मान क्या है? 9 9 है। ठीक है, आप इसको भाग करिए। ठीक है, जो देखिए 231 में आप 2 से भाग करेंगे। देखिए 231 तियाँ करें तो 672 से अधिक आ जाएगा, इसलिए हम 2 बार भाग करेंगे। देखिए 2 के हम क्या होता है? 2, 3 दूनी क्या होता है? 6 और 2 दूनी क्या होता है? 4। अब इसको भाग करिए, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा और 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 210। अब देखिए ये क्या हो गया? 210 हो गया। अब 210 तो इससे छोटा हो गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इस 9 को उतार लेंगे। 9 को क्या करेंगे? उतार लेंगे। अब हम देखेंगे कितनी बार में भाग जा रहा है, कितनी बार में भाग जाएगा, इसको हम भाग देके चेक करेंगे। देखिए अगर आप इसको 10 बार में भाग करते हैं तो ये आपके पास 2310 आ जाएगा। इससे अधिक आ जाएगा तो हम क्या करते हैं? 9 बार में भाग देके चेक करते हैं। कितनी बार में चेक करते हैं? 9 बार में। 9 बार में क्या आता है? देखिए 9 से गुणा करिए। 9 का क्या होता है? 9 और 9 क्या होता है? 27 का 7 हासिल है 2। अब देखिए 9 दूनी 18 और 18 2 क्या होता है? 20। यानी इससे छोटा आ गया। 9 बार में इससे छोटा आ गया, तब इसको माइनस करिए। 9 में से 9 जाएगा क्या बचेगा? 0 बचेगा। 10 में से 7 जाएगा क्या बचेगा? 3 बचेगा। 10 में से 7 जाएगा क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब इधर देखिए, इधर तो अब कुछ बच नहीं रहा आपके पास इधर कुछ बच नहीं रहा है, तो बची संख्या क्या लिखी गई है? 9 लिखी थी। क्या है? 9 को उतार लीजिए, तो 231 से एक बार में भाग जाएगा तो क्या बचेगा? 231 आएगा। अब इसको आप माइनस करेंगे तो 9 में से एक जाएगा 8 बचेगा। 10 में से 7 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। और यहाँ पे क्या हो गया? ये तो कट ही गया। यानी शेषफल कितना बच रहा है? 78 बच रहा है। यानी कि अगर ये जो संख्या लिखी गई है, अगर ये संख्या ध्यान समझिएगा, अगर ये संख्या 231 से विभाजित होती, क्या रहती? 231 से विभाजित होती, यानी कि यहाँ पे शेषफल आपके पास क्या बचता? 0 0 बचता। लेकिन 231 से विभाजित करने पर हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है? 78 बच रहा है। 78 बच रहा है, यानी कि 78 संख्या एक्स्ट्रा बच जा रही है। कितना बच रही है? 78 संख्या एक्स्ट्रा बच रही है। तो हमने अपने पास से एक्स और वाई का मान 9 9 माना था, तो संख्या क्या बन गई थी? 6, 7, 2 और 9 और 9 यही संख्या बन गई थी। लेकिन हमने जब इसको 231 से भाग देकर चेक किया तो हमारे पास 78 शेषफल बच रहा था, यानी कि 78 हमारे पास अधिक मिल रहा था। तो इस 78 को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 78 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसीलिए तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रही है। ये संख्या अगर पूरी तरीके से विभाजित होती है तो शेषफल बचता 0, लेकिन शेषफल 78 बच रहा है, यानी 78 अधिक आ रहा था। इसलिए हम इस संख्या में से क्या करेंगे? 78 को माइनस कर देंगे। तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 2 था और फिर 7 और 6, यानी कि अब हमारे पास संख्या क्या मिल गई? ये संख्या मिल गई। यानी कि यही वो संख्या है जो 231 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, यानी कि 3, 7 और 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। 3, 7 और 11 से क्या होगी? पूरी तरीके से विभाजित होगी। संख्या कौन सी है? 6, 7, 2, 2, 1। ठीक है, ये संख्या है। अब देखिए हम क्या करते हैं? इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। तो x का मान क्या मिलेगा? x का मान मिल जाएगा 2 और y का मान क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। y का मान क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो x का मान मिल गया हमारे पास 2 और y का मान क्या मिल गया? 1 मिल गया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 6x + 5y का मान बताइए। 6x + 5y का मान बताइए। तो देखिए 6 × x का मान क्या है हमारे पास? x का मान 2 है, तो 6 × 2 + 5 और गुणे y का मान क्या है? 1 है, तो 5 × 1 हो गया। अब देखिए 5 एकम क्या होता है? 5 और 6 दूनी क्या होता है? 12 और 12 में आप जब 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 17 और 17 ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकला हमारे पास? 17 निकला। तो डी 17 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या दिया गया है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास दिया गया है कि यहाँ पे एक संख्या लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे 3 संख्याएं लिखी गई हैं और इन तीनों के बारे में नीचे 4 तथ्य दिए। देखिए यहाँ पे बोला कोई भी 12 से विभाजित नहीं है, यानी कि इन तीनों संख्याओं में से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 12 से कटती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एक 12 से विभाजित, यानी इसमें से केवल एक ही संख्या ऐसी है जो 12 से कटती है। यानी कि तीसरा ऑप्शन दिया है कि 2 12 से विभाज्य है, यानी कि इसमें से 2 संख्या 12 से कटती है
और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि चारों संख्याएं 12 से कटती हैं, ठीक है। यानी इसमें हमको 12 का विभाज्यता चेक करना है तीनों क्वेश्चन पे, तीनों नंबर में हमको क्या करना है, 12 का विभाज्यता चेक करना है। तो देखिए 12 से अगर कोई संख्या कटती है इसका मतलब क्या है, अगर कोई संख्या 12 से कटती है इसका मतलब कि संख्या किससे मिलकर बनी है, 4 और गुणे 3 से मिलकर बनी है। यानी कि संख्या किससे कटेगी, 4 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, तभी वो संख्या किससे कटेगी, 12 से कटेगी। यानी कि एक बार हम इसमें 4 का विभाज्यता चेक करना है और 3 का विभाज्यता चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग 4 का विभाज्यता चेक कर लेते हैं। देखिए 4 का विभाज्यता क्या कहता है कि अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो देखिए अंतिम के इसके 2 अंक 43 दिए गए हैं, 4 से नहीं कटता, यानी ये संख्या 12 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि जब 4 से नहीं कट रही तो 12 से कहाँ से कटेगी। तो इसके अंतिम के 2 अंक क्या हैं, 4 से काट के देखेंगे 4 से कट जाएगा। इसके अंतिम के 2 अंक 4 से काट के देखेंगे 46 से, ये भी 4 से कट जाएगा, यानी ये दोनों 4 से कट जा रहे हैं। अब इन दोनों में से चेक करना है कि कौन 3 से कट रहा है। 3 से कटेगा, इसके अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। देखिए चलिए अंकों का योग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे अंकों का योग, इस 3 को काट दीजिए, कट जाएगा। 5 और 4 जोड़ेंगे क्या होगा, 9, ये भी कट जाएगा। और 6 को काटेंगे, 6 भी कट जाएगा। अब अंकों का क्या बचा, 1 और 1 3 से नहीं कटता है, यानी कि ये संख्या भी 12 से नहीं कटेगी, ये संख्या भी 12 से नहीं कटेगी। ये दो ऑप्शन तो, दो संख्या तो गलत हो गया। अब तीसरे को चेक कर दिए, 12 से कटता कि नहीं कटता है। ये संख्या 4 से तो कटता है, 3 से बस चेक करना। देखिए 5 4 क्या होता है, 9 होता है, खत्म। देखिए यहाँ पे क्या है, 9, इसको भी काट दीजिए। यहाँ क्या बचा, 2 बचा है, क्या बचा 2, और 2 भी 3 से नहीं कटता है। यानी कि इसमें से एक भी ऐसी संख्या नहीं मिल रही है जो क्या होती है, 12 से कटती हो। एक भी ऐसी संख्या नहीं मिल रही है जो 12 से कटती हो। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी 12 से विभाज्य नहीं है। यानी इसमें से कोई भी संख्या 12 से विभाज्य नहीं है, यानी इसमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 12 से कटती हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। हालांकि हमने, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया, इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाया था तो उस टाइम बता दिया था। देखते हैं, आप बताइए, आप खुद सोच के बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे क्या रहेगा, यदि n एक प्राकृतिक संख्या, क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है तो n+1 और n+2 ये सब क्या मल्टीप्लाई में तो हमेशा किससे विभाजित हो सकती हैं, यानी हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी। तो आप सभी ध्यान देंगे, ये तीनों क्या है, क्रमागत संख्या है। क्या है, क्रमागत है। देखिए n के बाद से क्या आएगा, n+1 आएगा, और n+1 के बाद से क्या आएगा, n+2 आएगा, यानी तीनों क्या है, क्रमागत संख्या है। और n क्या एक प्राकृतिक संख्या थी, किससे विभाजित होगी। तो हमने आपको बताया था अगर कोई भी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए तो हमेशा किससे विभाजित होता है, 6 से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, 6 से विभाजित होता है। इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया था उस टाइम। अगर आपको भूल गया तो आप यहाँ पर पुट करके चेक कर सकते हैं। देखिए n एक प्राकृतिक संख्या, यानी n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है। आप अपने मन से कोई भी प्राकृतिक संख्या लेके देख लीजिए। चलिए हम n का मान ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2, और ये 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ये किससे कटता है, पहले देखिए 4 से काट के देखेंगे, 4 से भी कट जाएगा। 5 से काट के देखेंगे, 5 से नहीं कटेगा। 7 से काट के देखेंगे, 7 से भी नहीं कटेगा। 6 से काट के देखिए 6 से काट के चेक करेंगे। देखिए यानी कि यहाँ पे दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है कि 7 से नहीं कट रहा है और 4 से भी नहीं कट रहा है। 4 से नहीं मतलब 5 से नहीं कट रहा है, किससे नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन तो गलत हो गए, कौन कौन से, 5 और 7, 5 और 7 गलत हो गया, ठीक है। यानी कि ये 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। अब देखिए अब अपने मन से n का कोई दूसरा मान ले लीजिए हम। चलिए n का मान 1 ले लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जब इसकी गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 3 ने क्या होता है 6, और 6 जो होता है 4 से भी नहीं कटता है, किससे कटता है, केवल 6 से ही कटता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि n का मान हम कुछ भी ले लें, ये 6 से हमेशा विभाजित रह रहा है, किससे विभाजित रह रहा है, 6 से विभाजित रह रहा है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद भी रखिएगा कि अगर कोई भी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो वो हमेशा ही किससे विभाजित होता है, 6 से विभाजित होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और कोई संख्या 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया है तो वो संख्या हमेशा किससे कटती है, वो हमेशा 24 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, 24 से। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमने आपको बताया, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए यहाँ दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। यानी कि इसमें हमको चेक करना है कि 24 से कटने वाली कौन सी संख्या है। अब देखिए 24 से अगर संख्या कोई कटती है, इसका मतलब कि संख्या किससे कटेगी, 3 और 8 से, दोनों से कटनी चाहिए। किससे कटनी चाहिए, 3 और 8 दोनों से कटनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी इसमें आपको देखना हो तो सबसे पहले आप 3 का विभाज्यता चेक करेंगे। 3 का विभाज्यता चेक करने के बाद से आप 8 का विभाज्यता क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 का विभाज्यता चेक करते हैं। आप 8 का भी पहले कर सकते, चलिए हम 8 का ही पहले कर देते हैं। देखिए 8 का विभाज्यता क्या कहते हैं, अंतिम से तीसरा अंक पहले ध्यान देना। देखिए अंतिम से तीसरा अंक ध्यान दीजिए, ये क्या दिया, 4 दिया गया, यानी सम संख्या दिया गया है। तो लास्ट के 2 अंकों को 8 से भाग देंगे, तो 64 को 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। यानी पहली संख्या तो 8 से कटती है। दूसरे को चेक करेंगे, देखिए अंतिम से तीसरा अंक सम संख्या दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 2 अंकों को जब 44 दिया गया है, इसको 8 से काटेंगे तो 8 से नहीं कटेगा। यानी कि जो दूसरा संख्या लिखेगा ये 8 से नहीं कटता, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब तीसरा संख्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे अंतिम से तीसरा अंक क्या दिया गया, 4 दिया गया, यानी सम संख्या। तो हम केवल 2 अंकों को भाग देकर चेक करेंगे, तो 2 अंक क्या है, 46 बचे हैं, और इस 46 को आप 8 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया।
अब देखिए चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है यहाँ पे, चौथा ऑप्शन यहाँ पे अंतिम से जो तीसरा अंक दिया गया है क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, यानी विषम संख्या दिया गया है। तो जब भी विषम संख्या मिल जाए तो अंतिम के जो 2 अंक होते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं 4 को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं 4 जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 94, और इसको हम लोग क्या करेंगे 8 से भाग देकर चेक करेंगे, 8 से भाग देकर चेक करेंगे, कटेगा नहीं गई तो देखेंगे ये संख्या 8 से नहीं कट रही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया सही होगा। और बाकी इसमें हमको चेक करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, बाकी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये पहला ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। अब देखिए आप 3 का विभाज्यता भी लगा के चेक कर सकते थे, 3 का विभाज्यता लगाइए, चलिए देखिए ये तो 9 है, काट दीजिए, 6 है काट दीजिए, तो ये 4 4 8 1 9, यानी ये तो 3 से कट रहा था, ठीक है। आप ऐसे इसको भी चेक करेंगे, ये तो 9 काट दीजिए, देखिए यहाँ पे 6 इसको काट दीजिए, 4 4 8 1 9, यानी ये भी 9 3 से कट रहा था। देखिए ये सारी संख्या 3 से तो कटने वाली है, बस हमको 8 से चेक करना है, सारी संख्या देखेंगे कि 3 से कटने वाली संख्या लिखेंगे, तो हमको क्या करना केवल 8 का विभाज्यता चेक करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे यदि एक 8 अंकीय संख्या दिया गया है, 8 अंकीय नहीं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 अंकीय एक क्वेश्चन संख्या दी गई है। देखिए यहाँ पे 8 अंकीय संख्या में क्या 15 से पूर्णतः विभाजित है, किससे विभाजित है 15 से पूर्णतः विभाजित, यानी ये जो संख्या दिया गया है ये 15 से पूर्णतः क्या होता है कट जाता है। तो आप ही बताइए अगर कोई संख्या 15 से कटती है इसका मतलब क्या है, वो संख्या 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, क्योंकि 15 बना किससे है 3 गुणे 5 से ही मिलकर तो बना है, यानी कि वो ये जो संख्या है ये 3 से भी कटने वाली होगी और 5 से भी कटने वाली होगी। देखिए अगर कोई संख्या 5 से कटती है इसका मतलब कि अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि अंतिम अंक 5 दिया गया है, यानी हमको 5 का विभाज्यता चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, यानी कि वो बस किसका चेक करना है, केवल चेक करने की संख्या 3 से कटती है कि नहीं कटती है, ठीक है। ये चूंकि बोला है कि ये संख्या 15 से कटती है, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कटेगी, और 3 से जो संख्या कटती है इसका मतलब इसके अंकों का योग किससे कटना चाहिए 3 से कटना चाहिए। तो चलिए हम अंकों का योग निकालते हैं। तो अंकों का योग निकालने के लिए ये 3 है तो 3 को काट दीजिए, खत्म। ये 6 है तो 6 भी 3 से कट जाता है, इसको भी काट दीजिए। देखिए उसके बाद से क्या दिया गया है 8 और 1 क्या होता है 9 होता है, और 9 भी 3 से कट जाता है, इसलिए इसको भी काट दिया। देखिए 5 और 5 को जोड़ क्या होगा 10, और 10 में 7 को जोड़ क्या होगा 17, और 17 में 2 अंक है, तो 17 में 2 अंक, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 क्या हो जाएगा 8, यानी इसके अंकों का योग क्या गया 8 आ गया, और ये इसका मान क्या गया पी आ गया, 8 और प्लस पी हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर ये अंकों का योग है और अंकों का योग किससे कटना चाहिए 3 से कटना चाहिए। अब देखिए अगर ये अंकों का योग 3 से कट रहा है तो हम लोग पी का मान क्या ले सकते हैं, इन चार ऑप्शन से लेके देखिए। अब देखिए पी का हमको क्या लेना है न्यूनतम मान लेना है, पी का मान क्या लेना है न्यूनतम लेना है। अब देखिए कई बच्चे क्या करेंगे, आप कई बच्चे बस ये सोचेंगे कि देखिए 15 से कटता है इसका मतलब ये 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए, तो इसकी अंकों का योग किससे कटेगा 3 से कटेगा। तब बच्चे क्या करेंगे वैल्यू पुट करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे 4, जैसे पी का मान लिखेंगे 4 तो 8 4 क्या होता है 12, और 12 3 से क्या होता है कटता है, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट इसको टिक लगा के चलेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपके पास गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंतिम लास्ट में इसने क्या बोला पी का न्यूनतम मान ज्ञात करिए, यानी पी का सबसे छोटा वैल्यू चेक करना है। देखिए 4 भी इसको संतुष्ट कर रहा है, लेकिन 4 सबसे छोटा मान नहीं है, 4 से भी छोटा कोई ना कोई इसमें मान दिया गया होगा। अब देखिए सबसे छोटी संख्या से हम लोग चालू करेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या दी गई है 1 दी गई है ना, तो हम चेक करेंगे 1 लेके कि 1 से ये क्या संतुष्ट कर रहा है। तो अब देखिए पी का मान 1 लेंगे तो 8 और 1 क्या मिलकर बनेगा 9 बनेगा, और जो 9 होता है वो भी आपका क्या होता है 3 से कट जाता है, यानी ये संख्या क्या होगी 3 से कट जाएगी, ये संख्या भी क्या होगी 3 से कट जाएगी, यानी इसके अंकों का योग क्या हो रहा है 3 से कट जा रहा है, यानी पी का न्यूनतम मान क्या निकला हमारे पास 1 निकला, क्योंकि 1 से छोटी तो कोई संख्या दी नहीं गई है, यानी पी का न्यूनतम मान क्या निकला 1 निकला, ठीक है। यानी कि अगर ये संख्या 15 से कटती है तो इसके लिए पी का मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे एक 10 अंकों की एक संख्या दी गई है, क्या दी गई है 10 अंकों की एक संख्या दी गई है, और इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए यहाँ पे जो संख्या दी गई कितने अंकों की है 10 अंकों की है, और ये जो संख्या है वो 72 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 72 से विभाज्य, यानी ये संख्या जो है 72 से कटती है, तो y के न्यूनतम मान के लिए, किसके मान के लिए y के न्यूनतम मान, यानी y के सबसे छोटे वैल्यू के लिए हमको क्या करना है 5x - 3y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है 5x - 3y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर ये संख्या 72 से कटती है तो 72 से कटने का मतलब क्या है 72 किससे मिलकर बना है 8 और गुणे 9 से मिलकर बना है, यानी कि अगर कोई संख्या 8 से भी कटती है और वो संख्या 9 से भी कटती है तो संख्या किससे कटेगी 72 से भी कटेगी। अब चूंकि ये संख्या 72 से कटे इसका मतलब ये दोनों संख्या 8 और 9 से तो कटती हैं। तो सबसे पहले हम लोग 8 का विभाज्यता चेक करते हैं कि 8 का विभाज्यता चेक करने के लिए अंतिम के केवल 3 अंकों को हम लोग ध्यान देते हैं। अंतिम के 3 अंक क्या है 9 y और 6 यही ना दिए गए हैं। तो आप बताइए अगर ये अंतिम में 8 का विभाज्यता चेक करने के लिए हम लोग अंतिम से तीसरा अंक देखते हैं। अंतिम से तीसरा अंक क्या दिया एक विषम संख्या दिया गया है, तो हम क्या करते हैं केवल अंतिम से 2 अंकों में अंतिम के 2 अंकों में हम लोग 4 जोड़ के देखते हैं। क्या देखते हैं 4 जोड़ के देखते हैं कि संख्या
8 से कटती है कि नहीं कटती है। तो देखिए हमको y का न्यूनतम मान लेना है ना, y का न्यूनतम मान लेना है। तो y का सबसे पहले न्यूनतम मान लीजिए, आप अपने दिमाग में सोचिए y का न्यूनतम मान सबसे छोटा संख्या क्या होता है, 0 हो सकता है। तो 0 6 हो गया ना, तो ये संख्या क्या बन जाएगी 0 6। अब 8 से कटने के लिए हम लोग 4 जोड़ के देखेंगे, 4 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा, 6 4 10 बन जाएगा, और 10 8 से नहीं कटता है, यानी y का मान 0 नहीं हो सकता, y का मान 0 नहीं हो सकता। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, y का मान 1 लेके देखेंगे, क्या लेंगे 1 लेके देखेंगे। जैसे ही 1 लेंगे तो देखिए अंतिम में जो तीसरा अंक क्या है, एक विषम संख्या है ना, इसलिए इसको 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 जोड़ेंगे, देखिए ऐसे 16 8 से कटता है, लेकिन बस इतना देख के सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अंतिम से जो तीसरा अंक एक विषम संख्या है, इसलिए हमको इसमें 4 जोड़ने के बाद देखना है कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 8 से नहीं कटता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा 16 मतलब 1 भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब y का मान हम क्या करेंगे 2 लेके पुट करेंगे, y का मान कितना लेके चेक करेंगे 2 लेके चेक करेंगे। तो जैसे ही y का मान 2 लेंगे तो ये 26 बन जाएगा, और 26 में 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 30 बनेगा, और 30 भी आपके पास 8 से नहीं कटता है, यानी y का मान 2 भी नहीं ले सकते, y का मान 2 भी नहीं ले सकते। तो अब y का मान क्या लेंगे 3 लेंगे, तो y का मान 3 लेंगे तो क्या बन जाएगा 36, और 36 में आप जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ये 40 बन जाएगा, और 40 क्या होता है 8 से कट जाता है, यानी कि y का सबसे छोटा मान क्या मिला हमारे पास 3 मिला, y का सबसे छोटा मान क्या मिला 3 मिल गया, यानी हमारे पास y का मान क्या निकला 3 निकल गया, y का मान क्या मिल गया हमारे पास 3 मिल गया। अब देखिए 72 से कटा है, इसका मतलब 8 से भी कटना चाहिए, तो 8 का भी भाज्य लगा के हमने y का मान निकाल लिया। अब हमारे पास क्या चेक करना है, ये 9 से भी कटता है, 9 से कटते हैं, इसकी अंकों का योग कितने से कटना चाहिए था 9 से कटना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसकी अंकों का योग निकालते हैं। देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे क्या बनेगा, देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 होगा, तो इस 9 को काट दीजिए, 7 और 2 को जोड़ेंगे 9, ये भी 9 बनेगा, काट दीजिए। अब देखिए y का मान क्या निकला 3 निकला था ना, तो देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा 9 आएगा, काट दीजिए। ठीक है, तो y भी खत्म हो गया, यहाँ पे 9 ऑलरेडी दिया गया, इसको भी काट दीजिए। अब क्या हो जाएगा 7 और 6 बचा, 7 से क्या होता है 13, और 13 में 2 अंक है, तो 3 और 1 क्या मिलेगा बचेगा 4, यानी अंकों का योग क्या निकला 4 और प्लस x निकला, क्या मिला 4 प्लस x मिला। ठीक है, तो अंकों का योग क्या मिलेगा 4 प्लस x मिला। तो हमको करना क्या, अब बताना है बस ये संख्या किससे, जो अंकों का योग है 9 से कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए। तो इसके लिए x का मान हम लोग क्या लेंगे, आप खुद सोच बताइए x का मान क्या होगा कि ये संख्या 9 से कट जाए। तो सबको मालूम है कि अगर 4 में आप 5 जोड़ेंगे तभी 9 आएगा, और ये संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, यहाँ पे x का मान आप 14 भी ले सकते हैं, लेकिन 14 लेंगे तो ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, 14 4 18 होता है ना, तो 2 अंक ये तो वो भी 9 से कट जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 14 2 अंकों की संख्या, लेकिन हमको लेना कैसा है 1 अंकों की संख्या लेना है। तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 5 है, तो 5 लेंगे, तो 5 4 क्या होता है 9, और 9 9 से तो कट ही जाता है, यानी x का मान क्या मिला हमारे पास 5 मिला, y का मान क्या मिला 3 मिला, यानी हमारे पास मान निकल गया। x का मान क्या मिला है, x का मान मिला है 5, और y का मान क्या मिला है 3 मिला है। और हमें मान निकालना किसका है 5x - 3y का मान निकालना है, तो बस इसमें वो वैल्यू पुट कर देना है। तो x का मान क्या लेना है 5 लेना है ना, तो 5 गुणे 5 ले लेंगे, और माइनस 3, और देखिए y का मान क्या लेना है 3 लेना है, तो 3 गुणे 3, देखिए 5 में 25 गुणे करें 25 हो जाएगा, और 3 में 3 गुणे करेंगे 9 हो जाएगा, तो 25 में से 9 हो जाएगा तो क्या बचेगा 16, और 16 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 35 का जो आंसर है क्या है ऑप्शन ए है। ठीक है, यानी 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व करा दिया है। अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, क्योंकि हम डेली कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं, और इसमें आपको जो भी डाउट होगा उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आई हो और सारे सवाल आपको समझ आए तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।